हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जावा सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने देखा था जेवीएम आर्किटेक्चर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जावा आइडेंटिफायर, जावा कीवर्ड, लिटरल एंड डेटा टाइप के बारे में। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि बीच बीच में हम उन छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में जानेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first one is Java Identifier. As the name suggests कि ये किसी को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। अगर हम अपनी बात करें तो सपोज़ मुझे 5 लोगों में से किसी एक पर्सन को आइडेंटिफाई करना है तो मुझे उसका नाम पता होना चाहिए। इन द सेम वे जावा लैंग्वेज ये आइडेंटिफाई करना चाहती है कि ये कौन सी क्लास, मेथड या वेरिएबल है, तो उसे भी आइडेंटिफायर की ज़रूरत होती है। सो द नेम ऑफ एनी क्लास, method, variable and label is identifier. So for example, in this code we have 5 identifier. In the first line, test is the first identifier which is a class name, and in the third line we have 3 identifier, that is main, string and args, and in the fifth line we have x as an identifier which is a variable name. एंड सपोज कि हमारे कोड में 2 क्लासेस हैं तो जावा उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेगा? ऑब्वियसली उनके नाम से। सो दैट्स वाई वी नीड आइडेंटिफायर। सो नाउ आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिफायर इज क्लियर एंड द नेक्स्ट आर सम रूल टू डिफाइन आइडेंटिफायर्स that we have to keep in mind whenever we write any identifier, otherwise we will get compile time error. तो फर्स्ट है कि हम आइडेंटिफायर को लिखने के लिए सिर्फ अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड 2 स्पेशल कैरेक्टर्स, दैट इज अंडरस्कोर एंड डॉलर का ही यूज़ कर सकते हैं। एंड अल्फ़ाबेट दोनों हो सकते हैं, कैपिटल भी और स्मॉल भी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एंड द सेकेंड इज आइडेंटिफायर का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड है that we know Java is a case sensitive language, so if we write capital A or small a, then these two are the different identifier. Next है इसकी लेंथ। आइडेंटिफायर की लेंथ कितनी भी हो सकती है, there is no limit, but it is good to use 4 to 15 as a length. And fifth is we cannot use white space between the 2 words. If you want to separate 2 words in identifier, then you have to use underscore. And the last है that we can't use reserved word as identifier. अब ये reserved words क्या हैं, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। So here are the list of some valid and invalid identifier. Sometimes this type of things ask in MCQs. So first है valid identifier. If you see the first 3 identifier, then these 3 are different because in the first we use capital V, in second we have used small v, and in the third we use R and V. Both are capital. So these 3 are valid and different identifier. In the same way, all these are valid. Here you can see we have also used underscore and dollar. So here is the list of invalid identifier. You can see that here our identifier starts with digit, so that's why it's invalid. And here these 2 have another special character, that is plus and minus, which is also invalid. And here we use true, which is a literal in Java, and so on. All these are invalid identifiers. Now I hope अब आप आइडेंटिफायर से रिलेटेड कोई भी MCQ ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सो मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिजर्व वर्ड्स। तो हम रिजर्व वर्ड्स उन वर्ड्स को बोलते हैं जिनके बारे में जावा लैंग्वेज को पहले से पता है। ऐसा बोल सकते हैं कि रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी फंक्शनैलिटी पहले से फिक्स है कि वो क्या काम करते हैं। सो जावा में ऐसे 53 रिजर्व वर्ड्स हैं जिसमें 50 कीवर्ड्स हैं एंड 3 लिटरल्स हैं, और वो 3 लिटरल हैं ट्रू, फॉल एंड नल। आगे हम देखेंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं। तो ये है जावा कीवर्ड्स की लिस्ट, बट इनमें से कॉन्स्ट एंड गो टू को हम यूज़ नहीं करते, बट स्टिल दे आर कीवर्ड्स। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है कि फॉलोइंग में से कौन से जावा कीवर्ड्स हैं, सो यू शुड नो अबाउट ऑल दिस कीवर्ड्स।
एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरल्स। तो लिटरल हम उन्हें कहते हैं जो वैल्यूज़ कांस्टेंट होती है, जिन्हें हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं। ये जैसे हैं कंपाइलर उन्हें वैसा ही ट्रीट करता है, किसी कंप्यूटेशन की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी राइट int a equal 10, so here 10 is a literal, it is a constant value. So here are some literals like integer literal, floating point literal, char literal, string literal, boolean literals and etc. So first is integer literal. ऐसे लिटरल जिनकी इंटीजर वैल्यू होती है उन्हें इंटीजर लिटरल बोलते हैं। इन्हें हम अलग अलग वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट इज डेसिमल फॉर्म। इट कंसिस्ट 0 to 9 डिजिट्स, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, int a equal 56. Here 56 is decimal integer literal. Now the next is octal literal. It consists digits from 0 to 7. But to tell the compiler that it is an octal number, we have to add 0 before the literal. Like example, int a equal 0146. Here 0 represent that it is an octal number. Next है hexadecimal number. Its base is 16 and it consists digits from 0 to 9 and alphabet from A to F. जैसा हम जानते हैं कि जावा जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, पर यहाँ पर हम कैपिटल और स्मॉल दोनों अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। देयर विल बी नो इशू। एंड हियर ऑल्सो वी हैव टू यूज़ 0x as prefix to represent that it is an hexadecimal number. For example, int a equal 0x12FAC. Here 0x represent that it is an hexadecimal number. And the last is binary literal. It consists only two numbers, that is 0 and 1, and the prefix is 0b. For example, int a equal 0b 110110. And one important note is that any integer value will be of long type if and only if it has small l or capital L as suffix. Otherwise, it will be treated as our normal integer number. Now the next is floating point literal. We can only specify this literal in decimal form. We can't specify them in octal, binary or hexadecimal forms. So for example, double d1 equal 123.4. Here 123.4 is floating point literal, and we can also write it in a scientific notation like this. Now some important points regarding its representation. First is, by default every floating point literal is of double type. That means कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बाय डिफ़ॉल्ट डबल टाइप का होता है, सो हम इसे डायरेक्टली फ्लोट टाइप में असाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज, वी कैन स्पेसिफाई फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल एज फ्लोट टाइप बाय सफिक्स विथ स्मॉल एफ और कैपिटल एफ. दैट मीन्स if we want to assign floating point literal to a float data type, so we have to add a suffix, that is f. Next is, we can specify explicitly floating point literal as double type by suffixed with small d or capital D. तो हम डबल टाइप के लिटरल को एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर सकते हैं बाय एडिंग स्मॉल डी और कैपिटल डी एज सफिक्स, but it is not required because by default it is of double type. And the last is, we can also express this literal using small e or capital E as scientific notation. The next is character literals. We can express them in four ways. First is in single quotes. So for example, char c equal a. Here a is a character literal which is quoted in a single quote. Next is as integer literal. In this, integer literal are Unicode value of characters which can be in decimal form, octal form or hexadecimal form, but it must be in between this range. For example, char c equal 062. Here 0 represent that it is in octal form. Next is Unicode representation.
Here we can specify character literal in Unicode representation like this. Here /u, and then you have to enter your 4-digit hexadecimal code for the character literal. For example, char c equal /u 0062. Here 0062 is in hexadecimal form, and keep in mind that we have to write this code in single quotes. And the last is escape sequence. We can also specify escape sequence like line feeds, backspace as character literal like this. Now the next literal is string literal. तो जब कभी भी हम कैरेक्टर के सीक्वेंस को डबल कोट्स में लिखते हैं तो उसे स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू कोड एरा इन डबल कोट्स. सो हियर कोड एरा इज अ स्ट्रिंग लिटरल. एंड द लास्ट इज बूलियन लिटरल. बूलियन टाइप के ओनली 2 ही लिटरल होते हैं. फर्स्ट इज ट्रू एंड द सेकेंड इज फॉल्स. वी कांट यूज अदर देन दिस 2 लिटरल्स. सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट जावा लिटरल्स. एंड आई होप कि अब आपके लिटरल से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. तो अब हम बात करेंगे जावा डेटा टाइप की. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि लैंग्वेजेस 2 टाइप की होती हैं, स्टैटिकली टाइप्ड एंड डायनामिकली टाइप्ड. स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज वो होती है जिनमें हमें डेटा का टाइप पहले से स्पेसिफाई करना होता है. कंपाइलर को बताना होता है कि हमारा डेटा किस टाइप का है, जैसा कि हम C++ या जावा में करते हैं. पर डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज में हमें ये पहले से स्पेसिफाई नहीं करना होता कि हम कौन सा डेटा यूज़ कर रहे हैं. वो खुद ही समझ जाता है कि ये किस टाइप का डेटा है, ये इंट है, फ्लोट है या डबल है, जैसा कि हम पाइथन या रूबी में करते हैं. तो जो जावा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है या स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है. तो सबसे पहले हम डेटा टाइप की डेफिनेशन देखते हैं. सो डेटा टाइप स्पेसिफाइज द डिफरेंट साइज एंड वैल्यू डेट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल. तो डेटा टाइप हमें ये बताता है कि वेरिएबल कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है या उसकी साइज क्या होगी. सो डेटा टाइप को 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. सो हियर प्रिमिटिव इंक्लूड्स बूलियन, केयर, इंट, शॉर्ट एंड सो ऑन. एंड नॉन प्रिमिटिव इंक्लूड्स string, array, class, etc. So the first is primitive data type. ये वो डेटा टाइप होते हैं जिनकी डेफिनेशन पहले से डिफाइन होती है. दैट मीन्स अगर हमने लिखा है int a इक्वल 10, दैट मीन्स कंपाइलर को पता है कि वेरिएबल a जो है वो इंटीजर टाइप का ही डेटा होल्ड करेगा और उसकी साइज होगी 4 बाइट. सो देयर आर 8 टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, which are boolean, byte, char, short, int, long, float and double. So here is the chart in which you can see the default value, size, range and the example of different data type. This is very important for the placement and competitive exams, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि int data type की range क्या है या float की default value क्या है. So you should know the default value, size and the range of different primitive data types. And the last is non-primitive data type. They are also known as reference type. Reference data type उन्हें कहा जाता है जो किसी वेरिएबल की वैल्यू का एड्रेस होल्ड करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट. इट इज़ ऑल्सो अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. अब इसे हम कुछ पॉइंट्स की हेल्प से समझते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट These are user defined data type. That is, इसकी डेफिनेशन यूज़र प्रोवाइड करता है, एक्सेप्ट स्ट्रिंग बिकॉज इट इज़ अ प्रीडिफाइंड क्लास इन जावा. सेकेंड है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप डिफरेंट मेथड्स को कॉल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर फंक्शनैलिटी, बट ये हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ नहीं कर सकते. थर्ड इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप नल वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, बट प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑलवेज कोई ना कोई वैल्यू कंटेन करते हैं. फोर्थ इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर. एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर स्ट्रिंग, array, classes, interface, etc. So here is the hierarchy of data type. Data types are of 2 types, primitive and non-primitive.
primitive has two categories, Boolean and numeric. In Boolean, there is only Boolean data type, and numeric can be divided into two categories, that is character and integral. In character, there is only one data type, that is char, and in integral we have two categories, that is integer and floating point. In integer we have four data types, that is byte, short, int and long, and in floating point there is only two data types, that is float and double. And the last is non-primitive. It has many examples like string and array. So I hope everything about the data type is clear now. So friends, that's all about today's video. If you like it, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much for watching.